एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं JNCASR की वेबसाइट के ऊपर हूँ। JNCASR का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ये बहुत ही बढ़िया एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत ही अच्छी एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। मैं इस वेबसाइट के ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकाले गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट के बारे में बता दूँ, ये इसकी वेबसाइट दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये इसका किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है और क्या चीज़ है। यहाँ पे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं उनको ग्रिप नाम से बोला जाता है। ग्रिप का मतलब हो गया ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है द ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको हम ग्रिप भी बोल रहे हैं। ये फाइनल ईयर BE BTech या फिर इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स के लिए है। ME MTech या इक्विवेलेंट, मास्टर्स ऑफ साइंसेज, इंटीग्रेटेड MSc, BS MS या MBBS के स्टूडेंट्स के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं एप्लीकेशंस। और ये स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होने चाहिए और अपना फाइनल ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट JNCASR में अगर करने में इंटरेस्टेड हैं तो इनको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट वर्क विल बी कैरीड आउट शुड बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो जो इंस्टीट्यूट की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्टूडेंट्स की, उसी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये एक सेमेस्टर के लिए या फिर एक साल के लिए होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट। ग्रिप जो है, यानी कि ये ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये पूरे साल में 2 बार ओपन होता है, एक तो जनवरी टर्म के लिए और एक अगस्त टर्म के लिए। तो इस समय जो ये ओपन हुआ है ये अगस्त टर्म के लिए ओपन हुआ है। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो BE BTech या इक्विवेलेंट, तो मेरे हिसाब से अगर आप BSc 4 साल का कर रहे होंगे तो इक्विवेलेंट का मेरे हिसाब से मतलब यही होगा कि वो उनको भी कंसिडर करते होंगे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि यहाँ पे BE BTech या इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा ME MTech या इक्विवेलेंट, मास्टर इन साइंस यानी कि MSc के स्टूडेंट्स को, इंटीग्रेटेड MSc, BS MS और MBBS के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एग्रीगेट स्कोर उनका 80% होना चाहिए 10th और 12th स्टैंडर्ड पे। तो ये काफ़ी इजी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल या डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट या 1 सेमेस्टर का होना चाहिए। 1 सेमेस्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके का होगा। जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफर्ड फॉर ग्रिप अगस्त 2023। अभी मैं इसको भी दिखा दूंगा, ये लिस्ट है। इसी के प्रोजेक्ट्स को देख करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल नीड टू नोट द कोड्स ऑफ अप टू मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब एक स्टूडेंट मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कर सकता है और ये प्रोजेक्ट्स उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अलाइन होने चाहिए और प्रेफरेंस भी उसी तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट 1 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड अमंग्स द एप्लीकेशंस करस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्रोजेक्ट। जितनी भी एप्लीकेशंस आए हुए हैं उसमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा पर प्रोजेक्ट। और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है इट विल बी बेस्ड ऑन द academic merit of the student as relevant to the project and 2 letters of reference। मतलब अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन जो है आपकी और आपका जो मेरिट है, यानी कि आपके कितने मार्क्स वगैरह है, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, इसके अलावा आपको 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस भी यहाँ पे लगाने होंगे। नाउ, स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग। अपने कॉलेज से आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी JNCASR में अप्लाई करने से पहले, यानी कि आपको जब JNCASR में जा रहे हैं तो उसके पहले आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि येस यू आर फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज, इस तरीके से करके। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन कोऑर्डिनेशन विद रेस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोजेक्ट मोड। आप प्रोजेक्ट मोड अपने जो भी आपके इंचार्ज हैं उनसे डिस्कस करके ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ₹5000 विल बी चार्ज एज फीस फॉर इंटर्नशिप। यहाँ पे आपको फ़ीस देनी होगी ₹5000, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल है अगर हम JNCASR के लेवल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे फ़ीस उस हिसाब से उतनी ज़्यादा चार्ज नहीं की जा रही। नेक्स्ट,
accommodation within the campus will not be provided due to the paucity of accommodation। कैंपस के अंदर आपको अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक स्मॉल डेटाबेस है जो कि इंस्टीट्यूट के आसपास की रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के बारे में है और स्टूडेंट्स को इस डेटाबेस के एक्सेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि वो आसपास कोई अकोमोडेशन देख सकें। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि धन्वंतरी हेल्थ सेंटर है JNCASR का, वहाँ से मिल जाएंगी, बट मेडिसिन, टेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह अगर स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है इसकी तो खुद बोर्न करना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी स्टूडेंट्स को अपनी लेनी चाहिए, एडवाइस किया जाता है। और जब स्टूडेंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको JNCASR की तरफ से कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशन या उसके नाम पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये दिया हुआ है और 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो ये एप्लीकेशन पोर्टल का पूरा लिंक है। नेक्स्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये लिस्ट है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सब देख सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये JNCASR है, ये यूनिट का नाम है, कौन कौन से यूनिट्स में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट का कोड है जिसके बारे में बोला जा रहा था कि आपको प्रोजेक्ट कोड पता होना चाहिए। अब CPMU जो है वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का यूनिट है। बेसिकली इसमें कोई भी आपके मतलब की चीज़ नहीं है। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे EIBU है, बेसिकली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यूनिट है ये। और ये जो कोड है ये ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर जिनके अंडर में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा होगा वो प्रोफेसर TNC विद्या है। और यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड मेल एलिफेंट एसोसिएशंस एंड रिप्रोडक्टिव टैक्टिक्स। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरे प्रोजेक्ट के कोड की बात करूँ तो TNCB है ये भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर है, सेम प्रोफेसर के अंडर में है। सिमुलेशंस टू मॉडल फाइलोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये TNCC है, ये भी सेम प्रोफेसर के अंडर में है। एस्टिमेटिंग एलिफेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम आइडेंटिफाइड कैरकासेस, ये थर्ड हो गया। इसके अलावा EIBU अगेन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यूनिट है, प्रोफेसर अमिताभ जोशी के अंडर में, मेल फीमेल को एवोल्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरलोकस सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट, ये पहला हो गया इस मतलब प्रोफेसर अमिताभ जोशी के अंदर। और दूसरा भी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के अंडर है, ये इसका कोड है AJB करके दिया हुआ है। टाइटल दिया हुआ है लार्वल कम्पिटिटिव एबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन अर्ली वर्सेस लेट इनक्लोजिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम फ्लूट फ्लाई कल्चर्स सब्जेक्टेड टू लार्वल क्राउडिंग एट हाई फूड अमाउंट्स। ये आपका ये यानी कि प्रोफेसर अमिताभ जोशी के अंदर सेकंड टाइटल ये मेंशन्ड है। फिर से नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ और तो यहाँ पे MBGU बेसिकली मॉलिकुलर बायोलॉजी समथिंग है, ये प्रोफेसर हेमलता बलराम के अंडर में है और यहाँ पे कोड दिया हुआ है। टाइटल क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स दैट मीडिएट मेटाबोलाइट ट्रांसफ़र अक्रॉस साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम ओवरव्यू। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट डॉक्टर कुशाग्र बंसल के अंडर में है, टाइटल है रेगुलेटर्स ऑफ जीनोम सुपर स्ट्रक्चर्स इन इम्यून सिस्टम। ठीक, अब इसके बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और नीचे जा कर के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं। NSU न्यूरोलॉजिकल साइंस मेरे ख्याल से यूनिट है ये, न्यूरोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर, प्रोफेसर शीबा वासु के अंडर में। टाइटल है बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग क्रोनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ठीक, ये हो गया प्रोजेक्ट इसके बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो SVB है ये, NSU अगेन न्यूरोलॉजिकल साइंसेज यूनिट्स में, प्रोफेसर शीबा वासु के अंडर में ही। रोल ऑफ गैप जंक्शंस इन मॉड्यूलेटिंग ड्रोसोफिला सर्कैडियन लोकोमोटर एक्टिविटी, ये हो गया। ठीक, तो ये NSU के प्रोजेक्ट्स हो गए। अभी आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो इतने प्रोजेक्ट्स जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इतने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन वहाँ पे नीचे कर एक टैब था, यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ पे ईमेल ID वगैरह आपको फिल करना है और पूरे फॉर्म को फिल कर देना है।
तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।